साथियों नमस्कार। सावन शुरू हो गए हैं, कांवड़ की यात्रा भी शुरू हो गई है और विवाह विवाद भी शुरू हो गया है इस बात का कि दुकानों को कौन खोलेगा कौन नहीं खोलेगा, दुकानों पर क्या सामान रखा जाएगा क्या नहीं रखा जाएगा, दुकान किसकी होगी और नाम किसका होगा बोर्ड पर। साथियों, बहुत 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 क्लियर से एक बहुत क्लियर से एक बात है कि भाई ये एक धार्मिक अनुष्ठान है, धार्मिक यात्रा है और इसमें शुद्धता की बहुत महत्व होता है। शुद्धता होनी चाहिए इसमें, पवित्रता होनी चाहिए इसमें। जो लोग जो जो कांवड़िए जाते हैं वो कांवड़िए जहाँ भी रास्ते में खाना खाते हैं, जो भी होटल है, जो भी रेस्टोरेंट है, जहाँ भी खाना खाते हैं, वहां पर शुद्धता की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, साफ सफाई की बहुत जरूरत होती है और पवित्रता की बहुत जरूरत होती है। और पिछले दिनों देखा गया है कि खाने की चीज में थूका जा रहा था या और चीजें कुछ मिलाई जा रही थी, है ना। जूस की दुकान पर वो वीडियो सबने देखा ही है। और रोटी में और बहुत सारी चीजों, मतलब खाने पीने की चीजों को अशुद्ध किया जा रहा था। तो साथियों, इनसे बचने के लिए जो कांवड़ की यात्रा पर जाते हैं उनका साथ देने की इस समय जरूरत है। मुझे लगता है कि अगर वो किसी एक धार्मिक यात्रा पर जा रहे हैं और उसको कोई भंग करने की कोशिश करे तो वो नहीं होनी चाहिए, ये उन्हें भी समझना चाहिए। आपको अगर आस्था नहीं है इसमें तो कोई बात नहीं, आप किनारे हो जाइए, आप हट जाइए सामने से। पर जो यात्रा कर रहे हैं उनका काम और उनकी जो पूरी यात्रा है वो अशुद्ध ना हो जाए, वो खराब ना हो जाए, ये कोशिश भी आप ना करें। मुझे लगता है कि ये यात्रा बहुत समय से चलती आ रही है और बिना किसी रुकाव के, बिना किसी अवरोध के ये यात्रा चलती रहनी चाहिए। भाई एक धार्मिक अनुष्ठान है, आप अगर उस धर्म को नहीं मानते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके रास्ते में अवरोध उत्पन्न ना करें, आप रास्ते में रुकावट पैदा ना करें। मैंने देखा था, एक पे काम किया करते थे, आजकल यूट्यूब पर आ गए हैं। तो मैंने उनका अभी देखा था कि वो किसी अशोक कुमार गुप्ता के रेस्टोरेंट पे गए थे और वहां जाके बता रहे थे कि ये गुलफाम नहीं है, ये अशोक कुमार है। और ये चीजें तो सबको पता थी, अशोक कुमार का स्टॉल अलग था, गुलफाम का स्टोर अलग था। तो ये सारी चीजें तो हमने सब देखी हैं। आप क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ ऐसे लोग वो समाज में इस प्रकार का जहर घोलने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार की चीजों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं और बताते हैं, मैं बहुत क्लियर बोलूं, वो ये बताते हैं कि जो हिंदू समाज के लोग कर रहे हैं वो गलत है और बाकी पूरी दुनिया सही है। ये लोग वो बताने की कोशिश करते हैं। ये गोदी मीडिया नहीं है, ये गोदी मीडिया नहीं कहलाएगी, ये सेक्युलर कहलाएंगी। और अगर कोई इधर वालों की बात करेगा तो वो कम्युनल कहलाएगा। जैसे मैं, मुझे संघी बोलते हैं बहुत सारे लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे कम्युनल बोलते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये एक धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा का महत्व उतना ही होता है जितना किसी और धर्म की धार्मिक यात्रा का महत्व होता है। तो इसको भी उसी तरह से पवित्र पाक साफ रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार की चीजें ना हो। क्योंकि जो कांवड़ यात्रा पर जाते हैं वो लहसुन प्याज का त्याग करते हैं। और मैंने देखा पिछले दिनों एक होटल में खाना खा रहे थे, उस समय उनके खाने में प्याज आ गई और फिर उन्होंने वहां झगड़ा किया। तो इन सारी चीजों को हम अपनी तरफ से रोक सकते हैं। मैं होटल वालों की बात कर रहा हूँ, होटल वाले अपनी तरफ से रोक सकते हैं और चीजें क्लियर करें कि भाई किसको कहाँ खाना खाना है, वो पता चले उसे। मैं कहाँ बैठकर खाना खा रहा हूँ, ये दुकान किसकी है, यहाँ शुद्धता होगी कि नहीं होगी, पवित्रता होगी कि नहीं होगी, जो लोग काम कर रहे हैं वो कौन है, मेरे खाने में कहीं कोई गंदगी तो नहीं आ रही है। ये जानने का अधिकार है उस यात्रा को करने वालों का। ये पूरा रूट जो है यात्रा का है और पूरे रूट में जितने होटल हैं उनको क्लियर होना चाहिए, उनको करना चाहिए ये चीज। इसमें इसमें मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का नाराजगी की बात है, किसी प्रकार के गुस्से की बात है। पर जिनके धार्मिक यात्रा है उनके लिए इतना सा तो सम्मान आप रखेंगे कि उन्हें बताएंगे कि भाई आपका जो खाना है वो शुद्ध बन रहा है, क्योंकि ये शुद्ध रसोई है। नाम बदल के बताने की जरूरत नहीं है, आप जो हैं वो बताएं, जो हैं वो कहें कि भाई मैं ये हूं और मैं, मेरी ये दुकान है। बहुत बहुत शुक्रिया साथी जुड़ने के लिए। सावन चल रहा है, सावन शुरू हो गया है और जय जय भोलेनाथ और कांवड़ यात्रा शुभ हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।